ये कहा है पाकिस्तान की पॉलिटिकल और उससे ज्यादा मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को कि फॉर गॉड सेक पाकिस्तान एक बहुत बड़े खतरे में घिर चुका है। आप इसको सारे, अगर हम मजाक समझ रहे हैं कि कोई बात नहीं चाइना बचा लेगा, कोई बात नहीं अमेरिका बचा लेगा, सऊदी अरब बचा लेगा, उन्होंने कहा जनाब इस वक्त सबसे ज्यादा नाराज आपसे अमेरिका है। बिल्कुल। आपने अफगानिस्तान को आपने सबसे ज्यादा नाराज किया हुआ है, इंडिया को आपने क्यों नाराज किया हुआ है? उसकी रीजनिंग वो दे रहे हैं जो तारिक होसैन इससे पहले आपको याद हो कॉलम लिखा था, जिन्होंने मुंबई आके अटैक की इन्वेस्टिगेशंस की थी। इन्होंने दो बातें बड़ी अहम लिखी हैं जो पाकिस्तान की फॉरेन और सिक्योरिटी पॉलिसी को हिट किया, जिसकी वजह से पाकिस्तान इस वक्त खतरात में है। वो कहते हैं कि एक तो 1990 की दहाई में जो कश्मीर में पाकिस्तान ने वहाँ फिजिकली इंटरफेरेंस की थी और सपोर्ट की थी, एक उसकी वजह से हमारा इमेज खराब हुआ है। कश्मीर की जो अपनी एक लोकल उनकी मूवमेंट थी वो खराब हुई, पाकिस्तान का इमेज बना कि शायद ये दहशतगर्दी को प्रमोट करता है, एक चीज। दूसरा उन्होंने कहा है कि जो अफगानिस्तान के अंदर हमने हकानी ग्रुप के साथ खड़े हुए हैं, उसी की वजह से भी पूरी दुनिया हमारे खिलाफ हो गई है। सबसे ज्यादा नुकसान हमें उठाना वह होना था ना कि वहां पे नेटो के 52 मुल्क बैठे हुए हैं, आपके इंटरनेशनल फोर्सेस प्लस नेटो। हमने 52 मुल्कों के साथ हमने लड़ाई लेके हमने यहाँ पे हकानी ग्रुप को सपोर्ट किया। अगेन आई एम रिपीटिंग, हमारी बातों पे तो लोग हंसते थे, हमें बड़े टांट्स भी सुनने पड़ते थे कि जी आपको बड़ा अमन के आशय के बड़े आपको शौक चढ़े हुए हैं, आपको बड़े जी आपको खित्ते में बड़ी मोहब्बतें नजर आती हैं, तो आप लोग कंप्रोमाइज्ड हैं। जनाब ये चारों कंप्रोमाइज्ड हैं जो मुल्क के न 3 साबिक आपके फॉरेन सेक्रेटरी रहे हैं, एक नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर रहे हैं, लेफ्टिनेंट जनरल है महमूद दुरानी साहब, नवाज उनके जनरल जिया के बड़े करीब थे, वो गिलानी साहब के वो रहे हैं, क्रीम है ये लोग, उनके NSA रहे हैं, अमेरिका में जैसे कह रहे सफीर रहे हैं, इनामुल हक हूँ, रियाज खोखर हूँ, रियाज मोहम्मद खान। आम आदमी मुझे नहीं पता इनको कितना जानता है, जो हमारे जैसे थोड़े से जानते हैं उनकी तरफ से जो वार्निंग दी गई हैं, दीज आर वेरी डेंजरस वार्निंग। अगर हमने फिर भी कहना है कि नहीं जी हमारे पास बम है, हजूर ये रशियंस के पास भी बम था, इसके बावजूद कि रशियंस को जो कुछ हुआ हम सब जानते हैं। अगेन अमेरिकन के पास बम था, जो कुछ वियतनाम में हुआ ना आपके सामने है कि वहां से ह्यूमिलिएशन से निकलना पड़ा है। अफगानिस्तान में हम खुद कहते हैं, इराक में कहते हैं, बम को रखना यूज करना ये दो अलहदा चीजें। इसकी बुनियाद पे, बम की बुनियाद पे अपनी फॉरेन अपनी सिक्योरिटी पॉलिसी मत बनाएं। ये वो मैसेज है जो आज हमें दिया गया है, बड़ा सिंपल सा है कि जनाब भारत को जो शिकायत है कि आपने मुंबई के अटैकर्स को आपने प्रोसिक्यूट नहीं किया। तारिक खोसा कहते हैं कि एविडेंसेस थे, जो ट्रायल होना चाहिए था, गिरफ्तारियां भी हुई, हमने सीरियसनेस नहीं दिखाई। ये वो कह रहे हैं, उन्हें कहें आपको चाहिए आप दिखाएं। सेम मेरा ख्याल है अफगानिस्तान रिलेटेड कहा है उन्होंने कि हजूर आप पूरी दुनिया से लड़ चुके हैं, सिर्फ ये कह देना कि हमारे पास बम है, तो जैसे उसने कहा था मतलब गुफ्तगू सीरियस हो गई है। जो अमिताभ बच्चन और उनका था वो डायलॉग था, मेरे जंजीर फिल्म का था कि मेरे पास माँ है, मेरे पास माँ है और हमारे पास बम है। दुनिया के बहुत सारे मुल्कों के पास बम भी हैं, इसके बावजूद उन्हें रखना और इस्तेमाल में फर्क होता है, वो नहीं कर सकते। और कभी इस तरफ हमें जाने नहीं चाहिए, ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। छोटी सी ब्रेक लेके वापस आ जाते हैं इस पे। इसलिए इट्स अ वेरी सीरियस वार्निंग। 1980 के बाद टाइटल ही यही है, रिस्पोंडिंग टू डेंजरस टाइम। इन चारों को लास्टली मैं कहूं, इन चारों को दाद भी देनी चाहिए। इन्होंने हौसला किया है, हिम्मत की है, सामने आए हैं और खुल के उन्होंने पाकिस्तान को बताया कि हजूर आपके साथ हमारे साथ क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या क्या थ्रेट्स हैं और हमें कैसे रिस्पॉन्ड करना चाहिए। आई होप कर सकते हैं कि ये इनकी इन बातों को सुना जाएगा और इन पे अमल किया जाएगा। अदरवाइज दीज आर वेरी बिल्कुल आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं क्लासेस साहब। आज किस आमिर जो मेरे लिए एक हार्टनिंग भी है, हौसला भी मिला है हमें कि ये बात नहीं कि हम क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहे हैं। जो हमारे व्यूअर्स हैं, जो हमें देखते हैं रेगुलर, वो इन बातों से एग्री करेंगे। यही बातें मैं और आमिर जब से हमने शो शुरू किया है हम ये बातें कहते रहे बहुत बार। क्लासेस साहब हमने फॉरेन पॉलिसी के ऊपर इतनी बातें की हैं कि ये नहीं कि हम अकले कूल हैं। अब वो इतने बड़े चार्ट बड़े डिप्लोमेट हैं या वो सिक्योरिटी के बड़े इश्यूज समझते हैं। उन्होंने 19-20 वही बातें की। हम क्या बातें कर रहे थे यहाँ पे? दो चीजें थी कि फॉर गॉड सेक अपनी सिक्योरिटी और अपनी फॉरेन पॉलिसी बदलें। अब खित्ते में नहीं रह सकते बगैर अपने हमसायों के साथ ताल्लुकात अब ठीक किए कि ना उनको सूट करता है कि पाकिस्तान में या आग लगी हुई हो। अगर पाकिस्तान में आग लगी हुई होगी तो इंडिया में भी वहां सुकून नहीं हो सकेगा, अफगानिस्तान में भी नहीं हो सकेगा। सेम इट गोज फॉर देम। अफगानिस्तान में होगी, इंडिया में अगर वहां पे डिस्टर्बेंसेस होंगी, वायलेंस होगा, दहशतगर्दी होगी तो पाकिस्तान भी सेफ नहीं रह सकेगा। यही बात आज उन 4 लोगों ने, ये 4 मामूली लोग नहीं जो आमिर कह रहे हैं। अगर मुझसे पूछें कि भुट्टो साहब की उनके बाद, उनकी ओवरथ्रो के बाद जो हमारी सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट ने जो फॉरेन पॉलिसी या सिक्योरिटी पॉलिसी बनाई थी, इन 4 लोगों ने, जो आम लोग नहीं है, क्रीम ऑफ पाकिस्तानी डिप्लोमेसी, ये उसके भुट्टो की जनरेशन चलती आ रही थी।
दूसरी जानिब अगर मुल्क की सूरत हाल को हम सामने रखते हैं, इंटरनेशनल लेवल पर बात करते हैं, तो पाकिस्तान और भारत के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी खतरनाक दायरे में दाखिल हो चुकी है। पाकिस्तान के 3 सीनियर साबिक सिफारतकार हैं और साबिक नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं, जिनकी जानिब से हुकूमत को पाकिस्तान को खारजा पॉलिसी और इसके साथ साथ दिफाई उमूर की हिकमत अमली के लिए बड़े पैमाने पर तब्दीलियों का एक अहम मशवरा दे दिया है। पाकिस्तान किस तरह से खतरनाक सूरत हाल में दाखिल हो रहा है और मुल्क की सालमियत के लिए कितने खतरात इससे बरामद हो सकते हैं, इसकी तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। याद रहे कि पनामा के ऊपर अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद साहब हमारे साथ प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में मौजूद होंगे और प्रोग्राम के आखिर तक वो हमारे साथ मौजूद रहेंगे। पनामा के ऊपर तो हम ब्रेक के बाद बात करेंगे, लेकिन इससे पहले पाकिस्तान और भारत की बढ़ती हुई कशीदगी पर मैं चाह रही हूं आमिर साहब बात करें। 1980 के बाद देखा गया कि पहली बार 4 बड़े सिफारतकारों की जानिब से फॉरेन पॉलिसी हो और इसके साथ सिक्योरिटी पॉलिसी, उस पर वार्निंग भी दी गई, गैर मामूली मशवरे भी दिए गए हैं। उसकी तफसील आप हमारे साथ शेयर करें। बिल्कुल, एक तरफ तो ये ज़ाहिर है उड़ी के वाक़े के बाद से एक बड़ी एक कशीदगी है और इस पे पूरी दुनिया फिक्रमंद है। पर आज हमारे यहाँ आपने देखा सारा दिन अंडे टमाटरों की लड़ाई दिखाते रहे टीवी पे सारा दिन। एक क्रिकेटर जो मोहम्मद आमिर साहब है, ठीक है, उनको हमने माफ़ कर दिया, वापस दिया, मगर उसको हमें आइकॉन भी नहीं बना देना चाहिए। सारा दिन कि अब उन्होंने बनियान पहन ली है, अब उन्होंने बगलों में खुशबू लगा ली है, एक बेहुदा किस्म की सारा दिन रही, फोकस हटावा है। तो ये पाकिस्तान के 4 बड़े सफारतकार, उन्होंने बहुत अच्छा आर्टिकल लिखा है और बड़ा दबंग आर्टिकल है कि वो बातें जो हमेशा इशारों कनायों में की जाती हैं और डर डर के की जाती हैं, उन्होंने खुले तरीके से बड़ी बोल्डली पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को और पाकिस्तान की अवाम को, गवर्नमेंट को, सबको वार्न भी किया है और मशवरे भी दिए हैं कि जनाब ये मामला कर लें, वरना दुनिया आपके दुनिया में हालात ख़राब होने जा रहे हैं। और बड़े ही संजीदा किस्म के मशवरे हैं, डॉन में आज छपे हैं। तो नाम उनमें देखें, ज़ाहिर है इनामुल हक साहब हैं, पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर भी रहे हैं, फॉरेन सेक्रेटरी भी रहे हैं और 9/11 के वक्त भी ये फॉरेन सेक्रेटरी थे, की प्लेयर रहे हैं उस ज़माने में। रियाज खोखर साहब फॉरेन सेक्रेटरी भी रहे हैं, अमेरिका, दिल्ली, चाइना में हमारे सफ़ीर रहे हैं। उसके बाद रियाज मोहम्मद खान वो फॉरेन सेक्रेटरी भी रहे हैं और पाकिस्तान की जो मेरे ख्याल सफारतकारी पे बेहतरीन 2-3 किताबें हैं, उसके मुसन्निफ भी हैं। फिर जनरल महमूद दुरानी साहब जो हैं वो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र भी रहे हैं, अमेरिका में हमारे सफ़ीर भी रहे हैं। इन चारों ने एक जॉइंट आर्टिकल लिखा है जो कि बड़ा ही दबंग है। पहले तो ऑफकोर्स उन्होंने याद दिलाया कि जनाब पाकिस्तानियों खबरदार हो जाओ, बहुत इस वक्त एक कशीदगी का और एक बड़ा क्रिटिकल सिचुएशन है पाकिस्तान में, उसको देखो। उसमें उन्होंने मशवरा दिया है कि जनाब ऐसे मौक़ों पे पाकिस्तान को इस वक्त अपने जो चीन से मदद लेनी चाहिए सफारतकारी में, क्योंकि हम बड़े आइसोलेटेड हुए हैं, और इस्लामिक ममालिक के जहाँ जहाँ से हम ले सकें। दूसरा उन्होंने कहा है कि जनाब एक कोर्स करेक्शन की ज़रूरत है कि हमें अफ़गानिस्तान और अमेरिका से जो हमारे बहुत ताल्लुकात नोज़ डाइव कर गए हैं, बहुत ख़राब हो गए हैं, उसको ठीक करने की ज़रूरत है। और हमने जो ये तासुर दे दिया है कि जनाब हम तालिबान के साथ मुज़ाकरात करवाएंगे, उससे ये इंप्रेशन तासुर बन गया है कि शायद हम कोई उनके अकॉम्प्लिस हैं, उनके कोई साथ हम भी मिले हुए हैं। तो हमें इस असर को दूर करने की ज़रूरत है। और हमारा जो ये जो आर्गूमेंट होता है कि जनाब हम ज़रबेज़ कर रहे हैं और देखें ना हम तो खुद अपनी लड़ाई कर रहे हैं, क्योंकि नहीं जनाब आपका ये आर्गूमेंट ठीक नहीं है। इससे ये तासुर मिलता है कि आपने गुड और बैड तालिबान रखे हुए हैं और कुछ लोग हैं जिनको आप बचा रहे हैं। आपको चाहिए, पाकिस्तान को चाहिए कि फौरी तौर पे ये ऐलान करे कि जनाब हम अपना मुल्क किसी किस्म की दहशतगर्दी में अफगानिस्तान के लिए इस्तेमाल नहीं होने देंगे। मैसेज देना होगा। और उन्होंने कहा है कि ये मैसेज नाउ एंड टुडे, और हो सके तो प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ यूनाइटेड नेशन जनरल असम्बली के में अपने खिताब में पूरी दुनिया को ऐलान करें। और अर्जेंसी उन्होंने कही है कि बड़ा ज़रूरी है कि प्राइम मिनिस्टर ये करें। और उसके अलावा उन्होंने जनरल क्वेश्चंस किए हैं कि हमारी ये जो पॉलिसी तालिबान के वहाँ पे क्या बात है, हमें गौर करने की ज़रूरत है कि सबसे रिग्रेसिव जो ज़हनी पसमानदा लोग हैं अफ़गानिस्तान में, जो तालिबान मजहबी इंतहा पसंद, हमें वही लोग मिलते हैं दोस्ती में। अफ़गानिस्तान तब्दील हो गया, वहाँ पढ़े लिखे लोग भी हैं, एक और तबके भी हैं, नई नस्ल आ गई भी है, हमें उनके साथ भी दोस्ती करने की ज़रूरत है। और यहाँ पे चाहे वो कानी ग्रुप हो, हमारी कोई मेहमान नवाजी का किसी को गलत फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए यहाँ पे, अगर वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, जो कि हमारे कंट्रोल में नहीं है। और हमें दुनिया को बताना चाहिए कि जनाब हम इनको कंट्रोल नहीं करते हैं, और हमारा अगर आप दुनिया बहुत इसरार करेगी तो फिर हम मदद करने के लिए तैयार हैं कि अपना कोई इन्फ्लुएंस अगर है तो यूज़ करें, मगर ये ना दें कि जनाब हमारे ही कंट्रोल में है।
लास्टली उन्होंने ये कहा है कि जनाब आजकल के दौर में ये दहशतगर्दी की जो लोग वो मुल्क जो कि नज़र आए कि सपोर्ट कर रहे हैं वो नहीं चल सकते। तो मुंबई का वाक़या जो है उसकी तफ्तीश 8-10 साल हो गए हैं, हमें नज़र आना चाहिए कि उसमें हम वाकई कुछ जो है तफ्तीश भी हो रही है और उसमें कोई जो भी लोग इन्वॉल्व हैं उनके खिलाफ कैफरे किरदार तक उनको पहुँचाते नज़र आने चाहिए। और ये उड़ी के अंदर भी उन्होंने कहा कि जो वाक़या हुआ है पाकिस्तान को ऑफ़र करनी चाहिए कि जनाब कोई हमें बताएं, कोई हमारे अंदर से कोई इन्वॉल्वमेंट है तो हमें सबूत दें या हमें बताएं कि हम तफ्तीश में क्या हेल्प कर सकते हैं, क्योंकि ये कश्मीर का जो मसला इस वक्त है ये लार्जली इंडिया की इस वक्त अगर ये वो साबित कर दें कि जनाब ये कोशिश करेंगे इंप्रेशन चला जाए कि जनाब हमारी वजह से वहाँ पे ये उड़ी का वाक़या और दहशतगर्दी हो रही है, तो ये इंडिया की बहुत बड़ी हेल्प होगी और हमारी बुरी सफारतकारी होगी। तो प्राइम मिनिस्टर की मीटिंग भी ओबामा साहब से है, तो यहाँ पे फौरी तौर पे हमें ये बोल्ड स्टेप्स हैं और इसका ऐलान करना चाहिए। तो ये जो पाकिस्तान के 4 टॉप सफारतकार जो हैं इस तरह का उनका एक बड़ी अर्जेंसी में ये जो पैगाम आया है, मेरा ख्याल उस पर क्लास साहब हमें बड़े सीरियसली सोचना भी चाहिए और कोई फाइनली इस पे कुछ करना भी चाहिए। वो बातें जो आप और हम करते रहते हैं मगर वो बस बातें ही रहती हैं, मगर इस पे अमल नहीं होता।